मैंने ये जीवन क्यों पाया, मैं इस जीवन में क्या कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन किसी किसी के मन में उठता है, हर मनुष्य के मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता है। तो वो इस जीवन में क्यों आया है, क्योंकि वो एक रोल प्ले कर रहा है। अगर वो मनुष्य ये जानना चाहे कि, और यही जो जिसमें वो मनुष्य अपना जीवन लगा देता है, कमाने में, खुश रहने में, सुखी रहने में, जो ये अपनी जीवन को व्यतीत कर देता है, पूरा बिता देता है, वही उसी को मोह माया कहते हैं, उसी को माया कहते हैं, जिसमें आदमी लिप्त रहता है। इससे मनुष्य जल्दी निकल नहीं पाता है, और जो निकल जाता है वही परम तत्व का अनुभव करता है। परम तत्व का अनुभव करने के लिए या खुद का अनुभव करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। उसका अनुभव करने के लिए ये सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ही सिर्फ आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एकांत में बैठ के अपने आप से, अपने अंदर जाके अपने आप से पूछेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको अंदर से जो क्वेश्चन हो वो अपने आप से पूछिए। किसी दूसरे से पूछने से अच्छा है अपने आप से पूछिए। एकांत में बैठिए, ध्यान लगाइए, बस एक ही रास्ता है, ध्यान लगाना। ध्यान लगा के अपने आप से जब आप पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, तो आपको खुद आंसर मिलेगा, और वो आंसर ही सत्य होगा, ना कि कोई दूसरा आपको दे वो सत्य है। जब उस आंसर पे आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सत्य उसमें से निकलेगा। उस सत्य को आपको अनुभव करना पड़ेगा, और अगर आप वो सत्य अनुभव करेंगे, किसी से शेयर करेंगे, तो वो आप वर्ड में शेयर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आप ही अनुभव करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो बुद्ध पुरुष या फिर जो पहले की जो लोग कह के चले गए हैं चीज़ों को, वो उनकी परिस्थितियाँ कैसी थी वो उस पे डिपेंड करता है। वो जानने के लिए अगर इतिहास की बातें आप जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आप अभी उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो पहले के ज़माने में या फिर जो भी बुद्ध पुरुष लोग होते हैं या फिर ऋषि मुनि जो भी कह के चले गए हैं, उसको आजकल के लोग अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं आती हैं, उसको सत्य नहीं कहेंगे। सत्य वो होती हैं जो हमारे अंदर से निकलती हैं, उसी को हम सत्य कहते हैं। बाकी जो पहले के लोग कह के चले गए हैं, ऋषि मुनि कह के चले गए हैं, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ अपने अनुभव की बातें करेंगे सिर्फ, ना कि इतिहास की और किसी के कहे हुए बातों को यहाँ पे दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम सिर्फ कहेंगे, उसको हम अनुभव नहीं करेंगे। जैसे हम बुक पढ़ लेते हैं और हमको समझ में आ जाता है कोई चीज़, तो वो बुद्धि के लेवल पे आता है। तो बुद्धि के अंदर की बातें हम कर रहे हैं, बुद्धि के बियॉन्ड बात कर रहे हैं, ना कि बुद्धि की बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पढ़ी हुई चीज़ों को, बताई हुई चीज़ों को यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। हो सकता है जो मैं अपने अनुभव से कर रही हूँ आपका अनुभव कुछ और हो, लेकिन अनुभव की ही बातें होंगी, भले ही अलग अलग हो हमारा अनुभव आपका अनुभव, लेकिन यहाँ पे अनुभव करने की ज़रूरत है। आप भी अनुभव करिए, हम भी अनुभव करें, और फिर देखिए कि क्या आंसर मिलता है। इसके लिए सिर्फ एक ही उपचार है, अनुभव करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर देखिए, ध्यान लगाइए। जब ध्यान लगाएंगे एक बार में ये नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको अचानक से कभी कुछ ऐसा अनुभव होगा जब आप अंदर से प्रसन्नता फील करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं इनके पास चला जाऊं, उनके पास चला जाऊं, ये जान जाऊं, वो जान जाऊं, तो इससे कुछ नहीं होगा। एक यही रास्ता है, आप एकांत में बैठ के अपने आप को अपने अंदर से जानने की कोशिश करिए, अनुभव करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने अंदर पूछिए, अगर कोई दुविधा है तो अपने अंदर जाइए, उस समस्या का समाधान करिए। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हमारे अंदर ही हर समस्या का समाधान है। तो आज बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे
कुछ भी कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।